बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी करे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी से नवाजे, अल्लाह ताला आपके और मेरे ईमान की हिफाजत करे और उसमें मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर हमारे पास एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसको समझते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर क्वेश्चन नंबर 1 का था, इसी प्लेलिस्ट चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट में मौजूद होगा वो। क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है और सेकंड थिंग आपने बतानी है लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम सबसे पहले सीखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है। तो मेरे पास इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है 72। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए भी हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स की हेल्प आउट लेंगे। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स का सबसे पहला लेक्चर इस प्लेलिस्ट का है। अगर आपने नहीं वॉच किया तो काइंडली इसको वॉच कीजिएगा। 72 हमारे पास नंबर है और इसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। अभी इसके मिड में या जब हम इसको लिखेंगे, सॉल्व कर लेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों कहते हैं। सबसे पहले एक बात याद रखनी है, हमने हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है। स्मॉलेस्ट नंबर से 1 से छोड़ के, मतलब 2 से आपने स्टार्ट करना शुरू करना है। हमेशा 2 से स्टार्ट करना है और 2 से चेकिंग स्टार्ट कर देनी है कि 2 पे डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा देन 3 पे चले जाएं, 3 पे नहीं हो रहा 4 पे चले जाएं। तो सबसे पहले मैं 2 पे देखूंगा। अब 2 जो है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, नंबर इवन होगा, तो मतलब इट इज डिविजिबल ऑन 2। सो 2 यहाँ पे लिखें। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 3s are 6, 1 over there, and 2 6s are 12. Then it's again divisible on 2 because it is even number. Again 2 1s are 2, so 1 over there, so 2 8s are 16. ठीक है, आपने ये काम इस पे नहीं करना, आप साइड रफ वर्क पे कर सकते हैं इसकी डिविजिबिलिटी, मतलब इस तरह देखने के लिए। ठीक है, तो इस पे मत करिएगा, ये भी मत करिएगा। देन 2 अगेन 2 9s are 18। ठीक है, अब देखें क्या ये नंबर इवन है। 2 9s are 18। अब 9 जो है ये इवन नंबर नहीं है, मींस 2 की डिविजिबिलिटी रूल इस पे अप्लाई नहीं होगा। देन इसके बाद अब 3 पे चेक करते हैं। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, बेसिक तो ये था कि सम ऑफ डिजिट्स जो है वो होने चाहिए, लेकिन हमें ये डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये 3 पे डिविजिबल है, तो हम क्या लिखते हैं 3 3s are 9। ठीक है, और अगेन ये हमारे पास डिविजिबल किस पे होगा, 3 1s are 3। अब इन नंबर्स को प्रोडक्टिव फॉर्म में लिख लें। जब आप प्रोडक्टिव फॉर्म में लिखते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये थी हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन। देखें इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों कहते हैं। जब भी आप किसी भी क्वेश्चन नंबर को सोल्व करेंगे तो उसकी जो ये वैल्यूज हैं वो तमाम के तमाम प्राइम नंबर्स आएंगे आपके पास, ये हमेशा याद रखिएगा। ये 2 प्राइम नंबर है, ये भी 2 भी प्राइम नंबर, ये तमाम क्या आएंगे, प्राइम नंबर्स आएंगे। जितनी मर्जी लार्जर वैल्यू होगी आपके पास, यहाँ पे जो वैल्यू चल रही होगी वो प्राइम नंबर्स चल रहे होंगे। और अगर आपने प्राइम नंबर्स के अलावा कोई कंपोजिट नंबर यहाँ पे लिख दिया तो आपका क्वेश्चन कट हो जाता है, मार्क्स वो लेवल में कट हो जाते हैं उसके। ठीक है, यहाँ आप मैट्रिक लेवल पे कर रहे हैं तो उसमें भी मार्क्स कट हो जाते हैं। सो आपने इसको प्रोडक्टिव फॉर्म में लिख लिया। ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया जो उसने कहा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन है, कि प्राइम फैक्टराइजेशन बताए। अब उसने कहा था सेकंड थिंग कि इंडेक्स नोटेशन में लिखना है इसको, इंडेक्स नोटेशन में। सो इंडेक्स नोटेशन में लिखने के लिए क्या करते हैं, देखिए मैथमेटिक्स का रूल ये है कि जब आपकी बेसिस सेम होती हैं तो उनकी पावर ऐड अप हो जाती हैं, और जब किसी वैल्यू के ऊपर कोई पावर मौजूद ना हो तो उसकी पावर हमेशा 1 होती है। ठीक है, सो दैट हमारे पास ये बेसिस तीनों सेम है तो इनकी पावर ऐड होकर बन जाएंगी 2 की पावर 3, प्रोडक्ट एज इज रह जाएगा। इनकी बेसिस सेम है, ये बन जाएगा 3 पावर 2, प्रोडक्ट एज इज रह जाएगा। तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स नोटेशन। इस पॉइंट को, इन चीजों को हम कहते हैं इंडेक्सिस। क्या कहते हैं, इंडेक्सिस कहते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है। अभी हम इसका बी पार्ट सोल्व करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट करते हैं और बी पार्ट का क्वेश्चन हमारे पास है
187। सो 187 के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले। सो 187। अब सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2, क्योंकि ये नंबर ओड है तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल इस पे अप्लाई नहीं होगा। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 चेक करते हैं इसके ऊपर। 3 का डिविजिबिलिटी रूल इस पे अप्लाई होता है कि नहीं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 था कि सम ऑफ द डिजिट्स 1 + 8 9, 9 + 7 16, 16 इज नॉट डिविजिबल ऑन 3, मतलब 3 का भी डिविजिबिलिटी। देन चेक करते हैं 4 पे। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो 4 से डिविजिबल हों। तो ये जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं ये तो 4 से डिविजिबल नहीं है। अगर आप 87 को इस तरह 4 से डिवीजन करने की कोशिश करें तो द 7 इज रिमेनिंग। देन 5 का चेक करते हैं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल तो ये कहता है कि एंडिंग डिजिट 0 हो या 5 हो। ये तो 5 पे भी डिविजिबल नहीं जा रहा, ठीक है। आप इसको 7 पे चेक कर लें, 7 की डिविजिबिलिटी रूल पे चेक कर लें, या इसको इस तरह डिवीजन पे चेक कर लें। 7 2 14 और 7 3 21, 6 रिमेनिंग्स। अब ये काम आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, अगर आपको अलाउ है कैलकुलेटर तो आप कैलकुलेटर से कर लें बेशक। अब 7 पे अप्लाई हो रहा है, 8 पे भी अप्लाई होता है, क्योंकि 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि उसके लास्ट 2 डिजिट हो 8 से डिविजिबल हो, ठीक है। या आप अगर इस तरह भी करके देखना चाहें, सो 8 2 16, 2 7 over there, 8 3 24, डिविजिबिलिटी रूल। 9 का डिविजिबिलिटी रूल अगर अप्लाई करें तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी सेम एज 3 की तरह होता है कि सम ऑफ डिजिट्स जो है वो हमारे पास क्या होते हैं जी, सम ऑफ डिजिट्स का जो आंसर है वो 9 पे डिविजिबल हो। तो ये 16 तो डिविजिबल नहीं है 9 पे। और अगर 10 की बात की जाए तो 10 पे भी डिविजिबिलिटी नहीं आ रही। उसकी रीजन ये है, 10 की रीजन ये है कि आप जो जीरो एंडिंग जो वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए। 10 ये कहता है, 10 का डिविजिबिलिटी रूल। अगर 11 की बात की जाए तो 187 को अगर मैं 11 पे डिवाइड करूं, 11 1 11 माइनस 8 में से 1 गया 7 into 7, so 11 7s are 77। so हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी that is 11, 11 1s are 11, 11 7s, then again 17 1s are। अब इसको लिखेंगे in the formation of product, वो हमारे पास क्या आएगा 11 into 17। अब यहाँ पे कोई भी कॉमन वैल्यूज नहीं है कि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड करें, तो इसकी कोई इंडेक्स नोटेशन नहीं बनती। और आप ये देखें कि ये दोनों नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। आपके पास इस बुक पे चैप्टर के स्टार्टिंग में वो आपसे आस्क करता है कि आप 100 तक बताएं प्राइम नंबर्स कौन से हैं, तो आप देखें प्राइम नंबर्स कौन से हैं और बताएं कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। 100 से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि 100 से लेस देन प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है 187 से, ठीक है। अगर हम इसका एक लास्ट पार्ट कर लेते हैं, सी पार्ट करते हैं 336 से, 336 वाला, 336 सी पार्ट 336, बिस्मिल्लाह। 336 डिविजिबिलिटी रूल 2 अप्लाई होता है क्योंकि इवन नंबर है। सो 2 1s are 2, 1 carry over there, 2 6 are 12, 2 8s are 16। अगेन इवन है, 2 8s are 16, 2 4s are 8। अगेन इवन है, 2 4s are 8, 2 2s are 4। अगेन इवन है, 2 2s are 4, 2 1s are 2। नाउ इट इज ऑड, मींस 2 का डिविजिबिलिटी खत्म, अप्लाई 3, 2 + 1 3, 3 डिविजिबिलिटी अप्लाई कर देते हैं 3 का, 3 7s are 21। नाउ 7 1s are 7। इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7। हमारे पास बेसिस सेम, पावर्स ऐड, 2 power 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ये हमारे पास क्या है, डेट इज इस इंडेक्स नोटेशन।
ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर ये समझ आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1A का। अगर ये पसंद आया तो इसको लाइक जरूर किया करें, शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।